अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि कल से लागू होंगे कई बदलाव किए जाएंगे। इसके साथ ही आम आदमी की जेब पर सीधा असर देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही बताते चले, गाड़ी, दवा, इंश्योरेंस, ये सभी चीजें महंगा होगा। 15 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कल से लागू होंगे कई बदलाव, क्योंकि कल से 1 अप्रैल शुरू हो रहा है और आम आदमी की जेब पे 1 अप्रैल से भारी असर पड़ता हुआ नजर आए। चाहे वो गाड़ी की बात करें, मेडिकल की बात करें या फिर बैंक से जुड़े इंश्योरेंस की बात करें, तो इन सभी क्षेत्रों में अलग अलग बदलाव देखने को मिलेगा और अलग अलग चीज़ों पे जो उनके दाम है उनमें बढ़ोतरी होगी। तो आपको बता दें, फाइनेंशियली लिहाज से अप्रैल का जो महीना है वो काफ़ी ज़्यादा अहम माना जाता है और 1 अप्रैल 2023 से कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। आपको बताते चले कि वित्तीय लिहाज से अप्रैल का महीना बहुत अहम माना जाता है। इस महीने में नए वित्त वर्ष की भी शुरुआत हो जाती है और ऐसे में इसके साथ ही कई ऐसे बड़े बदलाव होने वाले हैं जो आम लोगों की जेब पर सीधा असर डालेंगे। 1 अप्रैल से पैन आधार लिंक न होने की स्थिति में भी पैन को इनएक्टिव कर दिया जाएगा। इसके अलावा कई ऑटो कंपनियां गाड़ियों के दाम में भी इजाफा कर रही है। और क्या क्या बदलाव होने, चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि किन किन क्षेत्रों में बदलाव किए जाएंगे, किन किन जो चीज़ें हैं उनके दामों में इजाफा होगा और आम आदमी की जेब पर कैसे सीधा असर डालेगा। वो सारी चीज़ें आपको एक एक करके ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें महंगी होने जा रही। सबसे पहले पहला बदलाव होगा अप्रैल में जो नए नियम लागू हो रहे हैं उसके अनुसार 1 अप्रैल को LPG और CNG PNG की नई कीमतें जारी होंगी। पिछले महीने घरेलू गैस सिलेंडर में 50 रुपए का इजाफा हुआ था और अप्रैल महीने से भी इनके दाम में बढ़ोतरी होने का पूरा अंदेशा जताया जा रहा है। दूसरा बदलाव होगा 1 तारीख से पेन किलर, एंटीबायोटिक, एंटी इन्फेक्टिव और कार्डियक की जो दवाएं हैं वो 12% तक महंगी होने वाली, यानी कि मेडिकल क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और तीसरा बदलाव है 1 अप्रैल से 4 अंकों के हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन HUID वाले आभूषण नहीं मिलेंगे। इसके साथ ही सिर्फ 6 डिजिट वाले HUD वाले ज्वेलरी ही बिकेगी। ये भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि आगे जो चौथा बदलाव है वो क्या होगा कि हाई प्रीमियम वाले इंश्योरेंस में होने वाली कमाई पर टैक्स लगेगा। अगर आपका सालाना प्रीमियम 5 लाख से ज़्यादा है तो होने वाली कमाई पर टैक्स आपको देना होगा, तो ये टैक्स भी आपको देना पड़ सकता है। 5वां बदलाव होगा फिजिकल गोल्ड को ई गोल्ड या ई गोल्ड को फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट कराने पर आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होगा। ये 5वां बड़ा बदलाव किया जाएगा। इसके साथ ही बात करें छोटे बड़े बदलाव की, तो 1 अप्रैल 2023 से नए टैक्स रिजिम से संबंधित ऐलान लागू होने वाले हैं। इसमें 7 लाख रुपए की आय पर टैक्स छूट शामिल है, तो ये बड़ा बदलाव हो सकता है। ये छोटा बदलाव होगा जो सीधा असर डालेगा। 7वां बदलाव होगा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम SCSS निवेश काम को 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए किया जा रहा है। ये भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और 8वां बड़ा बदलाव है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम POMIS के लिए सिंगल अकाउंट होल्डर की लिमिट 4 लाख रुपए से बढ़ाकर अब 9 लाख रुपए की गई है, तो ये भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और ये 8वां बड़ा बदलाव होगा। इसके साथ ही नवे बड़े बदलाव की बात करें तो BS6 का दूसरा चरण शुरू होने वाला है और इसके साथ ही 1 अप्रैल के बाद गाड़ी खरीदना भी महंगा हो सकता है, तो इसके साथ ही गाड़ी के दाम भी बढ़ेंगे। और आपको बताते चले कि 10वां बड़ा बदलाव है, जहां अप्रैल में बैंकिंग हॉलीडे की भरमार नहीं रहेगी। 16 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। इन छुट्टियों के दिनों में आप ऑनलाइन बैंकिंग जो काम है वो आप निपटा सकते हैं। तो ये 10 बड़े बदलाव हैं जो कि आप पर सीधा असर डालते हुए साफ तौर से नजर आएंगे। इनमें से कुछ बदलाव ऐसे जो आपकी जेब पर सीधा असर डालेंगे, आम आदमी की जेब ढीली कर सकते हैं। जहां LPG सिलेंडर हो, इंश्योरेंस हो, दवाएं हो, मेडिकल हो, गाड़ियां हो, इन तमाम चीज़ों में बढ़ोतरी देखने को साफ तौर से मिलेगी, क्योंकि अब जो अप्रैल महीना होता है वो फाइनेंशियल जो मंथ होता है उसमें काउंट किया जाता है, जिसके तहत तमाम चीज़ों में वृद्धि साफ तौर से देखने को मिल सकती है। तो आपको बता दें कि गाड़ी, दवाएं, इंश्योरेंस ये सब महंगा हो सकता है और अगले 15 दिन तक बैंक बंद रहेंगे।
तो आपको बता दें, हर महीने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट को जारी करता है और इसी कड़ी में आरबीआई ने इस बार अप्रैल महीने में पड़ने वाली जो छुट्टियां हैं बैंकों की, उसकी लिस्ट भी जारी कर दी। इसके साथ ही आपको बता दें कि अप्रैल महीने में कई त्यौहार भी आ रहे हैं। ऐसे में आने वाले महीनों में कुल 15 दिन तक बैंकों की छुट्टी रहने वाली। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में भी 12 दिनों का अवकाश रहने वाला है। अगर आपके पास बैंकों से जुड़ा कुछ ज़रूरी काम है तो उसको जल्द से जल्द करवा लीजिए, उसको जल्द से जल्द अपना समाप्त कर सकते हैं।